आज का वीडियो उन सभी बिजनेसमैन भाइयों के लिए है जो बिजनेस में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, यानी पैसा नहीं बन पा रहा या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसके कारण क्या है और इसकी रेमेडी क्या है, ये सारी चीजें आज हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में। देखिए, अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है मित्रों, तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। पैसा, समय, रिस्क, इमोशन, एफर्ट्स। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ व्यवहारिक कारण होते हैं, जैसे इम्प्रॉपर टाइमिंग या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना या प्रॉपर मार्केट रिसर्च ना करना। इस वगैरह सारी चीज़ें जो बिज़नेस में है वो समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न्स की कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे क्या रीज़न्स हैं। तो देखिए, अगर आप बिज़नेसमैन हैं और कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो कभी भी शनि या राहु की अंतर्दशा या महादशा में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर शनि या राहु की महादशा या अंतर्दशा में कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो ऐसे बिज़नेस में शुरुआती लॉसेस बहुत आते हैं और 80% केसेस में तो बिज़नेस आगे चल भी नहीं पाते। तो अगर कुंडली में शनि राहु बहुत बलवान ना हो, तब तक शनि या राहु की अंतर्दशा या महादशा में कोई भी नया बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, बिज़नेसमैन की कुंडली में बुध का बलवान होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में शुक्र का भी बलवान होना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केटिंग तो देखिए बहुत सारी कंपनियां मार्केट में करती हैं, लेकिन कस्टमर्स के बीच में किसी खास प्रोडक्ट के लिए बहुत क्रेज होता है। तो वो जो क्रेज आता है, जो आकर्षण आता है, वो शुक्र के कारण से आता है। तो बुध अगर बलवान है लेकिन शुक्र बलवान नहीं है, तो ऐसे में कभी भी व्यक्ति बहुत लोकप्रिय व्यवसाय में नहीं हो पाएगा। तो शुक्र का बलवान होना भी जरूरी है। इसके अलावा कुंडली में देखिए राहु का बलवान होना भी जरूरी है। अगर कुंडली में राहु बलवान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के लिंक्स बहुत अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकते, साथ में मल्टीटास्किंग ऐसे व्यक्ति नहीं कर सकते। अगर राहु बलवान है तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग भी कर लेते हैं, इनके लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं और ये मैनेजमेंट में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर अपने बिजनेस में टॉप पर पहुंचना है तो राहु का बलवान होना तो बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 बातें हमने सीखी कि कभी भी शनि राहु के दशांतर दशा में कोई बिज़नेस शुरू नहीं करना है। कुंडली में बुध तो बलवान होना ही चाहिए एक बिज़नेसमैन की कुंडली में, लेकिन शुक्र भी बलवान होना चाहिए, साथ में राहु भी बलवान होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर कुंडली में ऐसी कंडीशन नहीं है, लगातार बिज़नेस में घाटे हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, बिज़नेस चल नहीं पा रहा, बिज़नेस में रिज़ल्ट नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा नहीं बन रहा, तो अब क्या करें? उसकी रेमेडी क्या है? तो इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लें। ये पॉइंट्स मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष होना चाहिए। किसी भी माह में ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष हो, बुधवार का दिन हो और वणिज नाम का करण हो। अब करण क्या होता है, ये पंचांग देखकर आप जान सकते हैं या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या किसी विद्वान ज्योतिषी से आप पूछ सकते हैं कि वणिज नाम का करण क्या है। तो हमें ये पूरे कॉम्बिनेशन चाहिए। देखिए, शुक्ल पक्ष हो, बुधवार का दिन हो और वणिज नाम का करण हो। तो उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको 2 काम करने हैं। एक तो त्रिधातु यानी सोना, चांदी, तांबा, इन तीनों का मिश्रित जो धातु होगा वो त्रिधातु है। तो त्रिधातु में पन्ने को मढ़वाकर वो धारण करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक 13 मुखी रुद्राक्ष लेना है, उसको आपको किसी धातु में मढ़वा लेना है, यानी सोना, चांदी किसी में आप उसको मढ़वा लें। और जब ये पन्ना धारण करेंगे उसी समय पे वो रुद्राक्ष भी आपको गले में धारण कर लेना है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है जो बुध, शुक्र, राहु तीनों को बैलेंस करते हैं, बिज़नेस में ग्रोथ दिलाते हैं। बिज़नेस किसी भी रीज़न्स की वजह से अगर बिज़नेस में प्रॉफ़िट नहीं हो रहा तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करें, इसको अपने जीवन में उतारें और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो अपने कमेंट करें, तो यथासंभव उसका निवारण भी किया जाएगा। तो आज का वीडियो मित्रों हमारा यहीं तक है।
इस जो वीडियो में आपको उपाय दिए जा रहे हैं, इन उपायों को आप अपने जीवन में उतारें। देखिए, केवल सुनने से या देखने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उसको जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो उपायों को अवश्य करें, उनका लाभ लें। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।